टुडे वी आर लर्निंग। यार ये क्या आ गया है मेरे पास? ओ ये तो वही रूबिक्स क्यूब है ना जिसको हम सॉल्व करते रहते थे। हाँ, लेकिन आपको अगर पता है कि क्या कोडिंग भी इस क्यूब की तरह हो सकता है जिसको हम सॉल्व करके कोडिंग से गेम्स एंड वेबसाइट्स बना सकते हैं? क्या आपको लगता है? अगर लगता है हाँ तो इस वीडियो को जरूर देखें, या फिर अगर आपको श्योर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करूंगा और आपको आज इसमें बहुत मज़ा भी आने वाला है लेक्चर 3 में। और आप लोग सारों से एक क्वेश्चन है, क्या हम डैशबोर्ड 5 मिनट्स में बना सकते हैं स्प्रेडशीट के ऊपर? यहाँ पर क्या विच इज़ बेटर एक्सेल और पावर BI? तो आपने इसका भी आंसर देना है कमेंट में, और मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगी इस सारों का आंसर। एंड व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। जैसे भी हमने क्यूब को सॉल्व किया है ना, क्या उस तरह का कोडिंग, एक्सेल, इनको भी सॉल्व करना आता है? एंड विच इज़ बेटर देन Excel? Is Excel better than Power BI और Power BI is better than Excel? क्या Excel बेहतर है Power BI से या Power BI Excel से बेहतर है? चलिए सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एंड में बताऊंगा। और डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं एक्सेल या स्प्रेडशीट पे, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। और वो 5 मिनट्स में कर सकते हैं या नहीं, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, लेकिन हम इससे तो आज अभी छोटा सा मैं आपको पिछली वीडियो का वार्म अप करा रहा हूँ। इसमें हमारे पास बहुत बड़ा डाटा आएगा जिसको हम समराइज और क्लीन करेंगे, इतना मज़ा आएगा ना कि आपको भी मज़ा आएगा। लेकिन अभी मैं आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा वार्म अप करा रहा हूँ। तो एज हमने लिखी थी और हमने लिखी थी हाइट। सो यार यहाँ पर हमने नेम लिख लेते हैं शफीक, आई डोंट नो Shafiq, and Shayan we can say, and Abdullah लिख लेते हैं, and I will advise to type here Mehmet. Okay, advice mean tips, and okay that course is in Urdu. Okay, ये कोर्स उर्दू में, इसलिए मैं उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पर भी हमने नेम्स लिख लिए हैं, और ये नेम है और ये नेम्स का डाटा है, लेकिन मैं इसको नेम्स कर लेता हूँ क्योंकि नेम्स हैं ब्रो, ठीक है। और यहाँ पर अब एज लिखते हैं, मैं कोई डमी एज लिख लेता हूँ, और शफीक इज माय नेम जैसे आप सारों को पता है। यहाँ पर मैं कोई डमी एज लिख लेता हूँ, लाइक एग्जाम्पल 12 लिखना है। 121 किसकी एज हो सकती है यार? हाँ, जमाने में तो होती थी पहले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11। सो ये हमने लिख लिया। इसकी हाइट लिख लेते हैं लोगों की, तो यहाँ पर इसकी 5 लिख लेते हैं, सॉरी इसकी 5 लिख लेते हैं, इसकी 4 लिख लेते हैं, इसकी 6 है। सारी डमी एज हैं, डमी हाइट्स हैं। एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम यहाँ पर इसको यूं करके यहाँ पर तक ले आए, या फिर हम इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर जब आ जाएं तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करें तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 वेज है इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या फिर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर आएगा कन्वर्ट टू टेबल, या फिर इसका एक पुराना तरीका भी है जो बहुत पुराना तरीका है, और वो तरीका है कि इसको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाके सॉरी आई मीन व्यू पे जाके, व्यू है या फिर इंसर्ट है, आई डोंट नो, आई कैन चेक इट, आई थिंक डाटा है। अच्छा, यहाँ पर आपको हमने जाना है अभी इस वक्त डाटा के अंदर, एंड सॉरी तो अभी डाटा के अंदर हमें फॉर्मेट के अंदर जाना है, आई थिंक सो फॉर्मेट। सो नहीं, मैंने पता नहीं क्या क्या क्लिक हो ही जा रहा है मुझसे। अच्छा, हमने डाटा के अंदर जाना है, इसे स्क्रॉल अप करना है, इस तरह होगा कुछ, तो इसे स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पर आपके पास भी ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे, तो आई डोंट नो वाई। वरना आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह भी कर सकते हैं, या वरना यहाँ पर इंसर्ट में तो और कभी आता है, लेकिन बाय द वे मेरे पास शो नहीं कर रहा। इट्स ओके, मेरे पास शो नहीं कर रहा, लेकिन क्या पता आपके पास शो करे। तो इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, होता रहता है, बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा, राइट क्लिक किया,
कन्वर्ट टू टेबल आ गया। कन्वर्ट टू टेबल, अभी हमारे पास टेबल में क्या हो गया, कन्वर्ट। तो अभी हम टेबल का नेम भी लिख सकते हैं, यही भी रहने दे सकते हैं। तो मैं इसका डेटा नेम कर लेता हूँ डाटा, क्योंकि ये क्या है, डाटा है, ये डाटा है। इसका नाम हम लोग कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं डाटा। एंड अभी हम इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। अच्छा अब देखें, अब जब मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर क्लिक किया। लेकिन अभी हम लोग सार को बाद में समझेंगे, अभी तो हम शॉर्टली कुछ ये समझना चाह रहे हैं ना कि ये क्या चीज़ है। और ये तो अभी हम लोग करेंगे टेबल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जाएंगे, हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं लिखूँ शो टेबल्स फुटर तो यहाँ पर उसका फुटर दिखाएगा। और फुटर क्यों इस्तेमाल होता है वो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, देखना है आप लोगों ने ज़रूर। तो अभी के लिए मैं इसको हटा लेता हूँ फुटर को। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, हम लोग जाएंगे टेबल फॉर्मेटिंग और उसके बाद हम लोग जाएंगे शो टेबल ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स होती हैं जो यहाँ पर कॉलम्स के अंदर लाइन आ रही है ना, इसके ग्रिड लाइन्स बोलते हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ग्रिड लाइन्स नहीं है। सो आई वॉन्ट टू एड इट, ये मस्ट नहीं है ऐड करना, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें शो टेबल ग्रिड लाइन्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी ग्रिड लाइन्स आ चुकी हैं। जैसे आप देखते हैं इस कॉलम की तरह यहाँ पर भी अब आ चुकी हैं ग्रिड लाइन्स। अच्छा यार, ये तो हो गया। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं सिर्फ चाहूँ तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन से कोई और कलर भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये कर लेते हैं। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, इधर दोबारा टेबल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर इस पर जब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा स्क्रॉल की तरह हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, बट हम लोग करेंगे टेबल हेडर कलर। अच्छा, हेडर बोलते हैं नेम्स, एज, हाइट, जो टॉप पे होते हैं उसे बोलते हैं हेडर्स। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे टेबल हेडर्स कलर। तो ये हेडर्स के कलर कह रहे हैं, तो आई थिंक ये वाला कलर बेटर रहेगा। नहीं यार, ये वाला कलर बेटर रहेगा। सो आई थिंक ये कलर बेटर रहेगा। तो हेडर का ये कलर बहुत बेस्ट लग रहा है मुझे इस वक्त। तो अब मैं इसका कलर, मैं अब इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने बस जस्ट क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसका कलर चेंज होगा, यानी कि जो वर्ड का कलर चेंज नहीं होगा, इसका चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करूं, इसकी जगह इसको क्लिक करूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है। सो आई विल प्रेफर कि ये यही वाला रहे, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं पहले इसको चेंज कर देता हूँ कलर को, तो थोड़ा डार्कर कर लेते हैं। यस, आई थिंक लाइक सो इज ठीक है, इस तरह सही है। सो इज़ बेटर देन another and yes that yes, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो सा आपका दिल करे। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। और यहाँ पर एक और मैं कलर ले लेता हूँ, कोई सा भी कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सारे कलर्स आ गए, कलरफुल टाइप या कह सकते हैं जैसे भी। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शफीक की नेम्स लिखे हैं कोई और फॉन्ट में आए, लाइक थोड़ा सा बड़ा, थोड़े से बड़ा लिखा हुआ है एंड थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा बिग, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा सा लिखा हुआ है, या फिर थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं करूँगा बी पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने अपने आप को थोड़ा सा इनके मोटा टाइप का कर लिया है। और जब मैं यहाँ पर आई पे क्लिक करूँगा, इसका मतलब होता है हमारे पास हम इट ये होता है हमारे पास इसे बोलते हैं इटैलिक, यानी कि इटैलिक का मतलब होता है कि यानी कि जब आप लिखते हैं वैसे आप सिंपल यूं करके लिखते हैं, लेकिन इटैलिक जब लिखते हैं तो आप यूं करके लिखते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। जब इटैलिक पे क्लिक करूँगा तो देखें ये इटैलिक का हो गया है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कट हो जाएगा, कट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ और फिर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखते हैं हमारे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो अगर मैं ये वाला क्लिक करूँ, हाँ ये वाला बेटर है। अब मैं औरों पर भी चेंज नहीं कर रहा और मुझे इससे ही अच्छे लग रहे हैं। और जब मैं एक साथ क्लिक करूँ तो मैं एक साथ भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ और इसको मैं इस ऑप्शन से लेके मैं इसको थोड़ा सा ब्लू टाइप का कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो इसको कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा वार्म अप करा रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्सा शो कर रहा हूँ, वरना हम लोग जो अभी बहुत बड़ा डाटा है, जो 800 रोज का डाटा है, वो भी हम अभी करेंगे। सो इधर तक तो हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने कहा था हमें चाहिए होगा यहाँ पर एडजस्ट टेबल रेंज कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जाके मैंने कहा था हमें चाहिए होगा ये रहा, इस पे जाएंगे और मैंने कहा था हमें फुटर चाहिए होगा। और फुटर अभी हमें चाहिए, और फुटर क्यों चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। फुटर ज़्यादा बेहतर है
आई थिंक सो कंपैरिजन टू अगर कुछ भी ना हो तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग इसको ही लें। शो टेबल फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फुटर आ गया है नीचे, फुटर आ गया ना नीचे। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने जब इज़ टू आप लगाएंगे ना, देखिए मैं इज़ टू लगाता हूँ ना, सॉरी इज़ टू नहीं, जैसे इज़ टू लगाया हमारे पास सम का आ गया। अगर मैं सम पे क्लिक करूँ तो ये हमें ऐड करके देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इज़ टू आकर सम दोबारा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एवरेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर एवरेज जैसे लिखूँगा तो एवरेज आ जाएगी, तो इसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। देख सकते हैं आप इसकी ना एवरेज आ गई है। हमारे पास 12 प्लस 30 कितने होते हैं, ये होता है 42। 42 प्लस 20 कितने 22 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 64 आई थिंक सो। एंड 64 प्लस 11 कितने होते हैं, ये होते हैं 75। और हमारे पास क्या आंसर आया, 75 ही आंसर आया। चलें इसको हमने सम नहीं किया, इसके हमने एवरेज निकाल लिया। हम इसकी भी एवरेज निकाल सकते थे, इसको सम कर सकते, लेकिन हम कर लिया, बस कर लिया। और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सम, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर नेम, ये सम भी एक नेम ही है ऐड करना, तो सम, और इसके हमने सम कर लिया और यहाँ पर एवरेज निकाल ली। अब एवरेज निकलती कैसी है, कैसे, ये बहुत आसान है। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। पेंट्स पे मैं जाता हूँ, पेंट्स में मैं आपको लोग को थोड़ा बेटर समझा सकता हूँ, मैंने पहले भी आप लोग को समझाया है बहुत दफ़ा। सो यहाँ पर अब मैं ये करता हूँ एंड लाइक सो। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 4 5 6 7। तो अगर मैं 4 के अंदर 5 प्लस करूँ तो ये होता है 9, और जब 9 के अंदर मैं 6 प्लस करूँ तो होता है 15, एंड 15 के अंदर मैं अगर 7 प्लस करूँ तो ये होते हैं 22 आई थिंक सो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 22। यहाँ पे मैंने लिख दिया 22। अब जब 22 लिख दिया, इसके बाद मैं देखूंगा कि कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर भी ये काउंट कर सकते हैं, नेम्स भी काउंट कर सकते हैं, वरना ये भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। तो इसको मैं कर दूंगा 4 कर दूंगा मैं इसे। यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। अब 4 के साथ मैं कर दूंगा, 4 के अंदर क्या 20 आता है, तो 20 तो नहीं आता, लेकिन 20 के अराउंड आता है। इससे छोटा हो लेकिन इससे बड़ा ना हो। तो यार हम देखते हैं 4 5 से 20 होता है, हाँ, तो इसको हम कर लेते हैं 5। और अभी हम इसको 20 0 ये इसको माइनस करेंगे तो ये होता है हमारे पास 2 में से 2 निकाले कुछ भी नहीं होता, 2 में से 0 निकाले तो निकल ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास 2 आ गया। भाई हमारे पास 2 आंसर आ गया, आंसर तो खत्म हो गया? नहीं, आंसर अभी आगे भी जाएगा। आप जब जैसे डिवाइड में अगर आप पॉइंट लगाते हैं ना, पॉइंट, तो इस पॉइंट का मतलब होता है कि आपको एक और 0 मिलेगा। लेकिन अब इसके बाद आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, आप बिना ही पॉइंट के 0 ले सकते हैं अगर अगली बार नीड हुई। लेकिन इसकी नीड नहीं होती है, बस 2 डिजिट्स तक आंसर होता है। तो अब हमारे पास हमने पॉइंट लगाया, हमारे पास एक 0 आ गया है, तो हमारे पास अभी वैल्यू है 20। अब क्या 4 के टेबल में 20 आता है? अभी तो हमने किया है 4 5 जा, तो इसका आंसर आ गया 4 5। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 20 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचता, तो हमारे पास इसका आंसर हुआ 5.5। चलिए देखते हैं इफ इट्स करेक्ट। सो आई थिंक सो हियर, नो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है 5.5। इट्स टोटली करेक्ट। तो ये करेक्ट है 5.5। मैंने आपको बताया ना कैसे, देखें हमने 22 लिखा और 4। अब हमने देखा 4 के टेबल में 22 आ रहा है, नहीं, लेकिन इसे छोटा आ रहा है, हाँ, सिर्फ छोटे को देखना है, बड़े को नहीं देखना। तो हमने क्या था, 5 10 जा 5 5 जा होता है 20, तो यहाँ पर 20 आ गया, तो हमने 5 ऊपर लिख दिया, 20 आंसर आया। अब 20 हमने से हमें 22 माइनस किया तो हमारे पास 2 बच गए। हमने पॉइंट लगाया तो हमें एक 0 मिल गया। जब 0 हमने लगाया तो हमारे पास 20 बन गया, तो हमारे पास 5 5 जा होता है 20, तो 20 आंसर आ गया हमारे पास। इसका आंसर हुआ, इसका एवरेज हुआ 5.5। तो ये आप समझ लें, आपको बहुत ज़रूरी होगी। आप यूट्यूब पे पूरी वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, वो आप सीख सकते हैं। वरना इसका मैं एक शॉर्ट सी वीडियो भी बना लूँगा अभी कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट या डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हैं।
सो यहाँ पर हमारे पास हमने छोटा सा वार्म अप तो कर लिया है, तो अब बारी है बड़े वार्म अप की, और वो भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। सो हमारे पास मैंने डाटा इंपोर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं मैं भी आपको ये भी बताता हूँ। आप लोग जब मेरे गिटहब अकाउंट पे जाएंगे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, और तो और कमेंट की तरह पिन भी कर दूंगा, और डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर भी डाल दूंगा। वहाँ से जाएं आप गिटहब अकाउंट के अंदर मेरे, और वहाँ से आप वो ले लें, और उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप मेरे उस पेज पे आ जाएंगे, और वहाँ से आप पाइथन के उसके अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट वो डिजास्टर के अंदर आप फ्लाइट SCS वाले उस पर जाएंगे, SCS वाले भी पे। तो जब वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ पर डाउनलोड कर दीजिए। जहाँ पर आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आपके पास सिंपल क्या करना है, अपने फाइल पर क्लिक करना है। सो आई मीन वेट, फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इधर गूगल स्प्रेडशीट में अंदर फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर फाइल पे इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपने अपलोड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। सो अब हमारे पास यहाँ पर हेडर भी सारा कुछ है। बस अब हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ईयर का जो हो उस वाई जो हो बड़ा हो थोड़ा। सब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और मैं फुल नीचे जाऊँगा। मैं आप लोग को बड़ा भी डाटा दे सकता था, क्योंकि मैंने कहा 800,000 उस रोज़ का मैं डाटा तब दूंगा जब आप फुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद 7,000 रोज़ का भी आएगा। अभी तो हम बहुत बिगिनर्स से कर रहे हैं, 144 रोज़ का कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पर यू कर लूँगा, सारे डाटा हो गया हमारा सेलेक्ट, राइट क्लिक, एंड आफ्टर दैट कन्वर्ट टू टेबल। एंड जब ये हो जाएगा तो आपके पास हमारे पास बहुत डाटा आ गया, हमारे पास पूरा डाटा आ गया। बट यार इसका थोड़ा अमेजिंग करना है थोड़ा, तो और इससे क्या बिजनेस कर सकते हैं एक्सेल से, इस तरह करके क्लीन डाटा को क्लीन वगैरह करके, ये भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। सो आपने सिंपल इसका नेम रख सकते हैं, वरना यही मेरे नेम सही है। यहाँ पर आपने टेबल मेन्यू पे जाना है, यहाँ से आपने जाना है मेरे भाई टेबल फॉर्मेटिंग, यहाँ से आपको जाना है शो द ग्रिड लाइन्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें दोबारा से जाना है टेबल मेन्यू, उसके बाद जाना है अपना टेबल हेडर कलर, और यहाँ से अपने कोई अच्छा सा कलर चूज़ करना है। जैसे मैं ये वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ, यस ये वाला कलर थोड़ा बेस्ट है, इसको मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि यहाँ पर मैं फुल स्क्रॉल करके आऊँगा नीचे, यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग स्क्रॉल। तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद मैं कर लेता हूँ ऐड यहाँ पर टेबल मेन्यू, उसके बाद टेबल फॉर्मेटिंग, उसके बाद मैं करूँगा शो टेबल फुटर, यहाँ पास फुटर भी ऐड हो गया। सो ये तो हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये रोज़ जो है ना, तो ये एक साथ जो है ना, सारे एक साथ दिखें एक ही जैसे, और थोड़े अच्छे टाइप के दिखे ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा पहले बी पे क्लिक करूँगा ताकि ये बोल्ड हो जाए। बी को बोलते हैं बोल्ड, आई थिंक सो, यस ये बोल्ड होता है। उसके बाद उसको कहते हैं इटैनिक बोलते हैं इसे, आई थिंक सो। इस पर क्लिक थोड़ा से आइटैनिक टाइप के हो जाए। उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा, और मैं करूँगा थोड़ा इस टाइप का हो जाए डाटा। ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अच्छा लग रहा है। सो ये ईयर्स का हो गया। अब मैं इस तरह ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं इतना टाइम लगा तो सिर्फ क्लिक करके यहाँ पर आके अब मैं करूँगा शिफ्ट, उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे कॉलम पे क्लिक करूँगा। ये सबसे नीचे वाला तो नहीं है यार, खैर इट्स नॉट प्रॉब्लम। मैं इसको यहाँ पर आके दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ये पूरा क्लिक हो गया। सो अब मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा बोल्ड यहाँ से, और इसका मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यू नो इस तरह बेटर लगेगा। एंड इसका मैं इस तरह रहने देता हूँ, वरना मैं चेंज कर सकता हूँ। आई थिंक इस तरह बेटर है। इसका भी क्लिक कर सकते हैं, और हम लोग फुल नीचे जाके इसको भी इस तरह हम लोग, वरना बहुत टाइम लगता है कि आप लोग जो ड्रैग करके लेके जाओ। तो इस तरह से है कि बस यहाँ पर आके हम लोगों ने क्लिक किया और हो गया काम। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और मैं फुल टॉप पे जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ से क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं जब यहाँ पर आऊँगा नीचे, ये रहा, और यहाँ पर शिफ्ट क्लिक करेंगे, ये भी सेलेक्ट हो गया। अब इसे भी बोल्ड कर लेते हैं, और कोई अच्छा सा कलर देख लेते हैं, कोई लाइट सा। सो ये भी हो गया। अब यू नो कि अब ये एक सिंपल से फ़ॉन्ट से एक अमेजिंग डाटा बन गया, सिंपल से डाटा से एक अमेजिंग डाटा बन गया अच्छे फ़ॉन्ट के साथ। और आप कौन सा बिजनेस कर सकते थे इसके साथ, मैं आपको बताता हूँ। आप इससे 2,000 रुपये या फिर आप 10,000 तक भी कमा सकते हैं, यानी कि 10,000 तक भी कमा सकते हैं इस एक्सेल को लर्न करके। इसे पाइथन से आप मुझसे पूछे ही ना, पाइथन से आप करोड़ों कमा सकते हैं।
अच्छा, लोग सोचते हैं कि ये हमें बता तो रहा है लेकिन ये खुद क्यों नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन सारों के जहन में आता है। चलें, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं करता तब भी कमेंट करें, और अगर आपको लगता है मैं करता भी हूँ तब भी कमेंट करें, और कमेंट में पूछें कि मैं क्यों नहीं करता। जब मेरे पास इस तरह 40 या 50 कमेंट्स आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसका आंसर करूँगा कि मैं खुद क्यों नहीं करता, और मैं इसका आंसर करूँगा कि मैं करता हूँ या नहीं करता। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं नहीं करता, फिर तो आपको ज़रूर कमेंट करना चाहिए कि क्यों नहीं आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं नहीं करता, कि मैं दूसरों को नॉलेज तो दे रहा हूँ। सो मैं आप लोग के कमेंट्स हमेशा चेक करता हूँ। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे पास एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप की, क्या पता आपके पास यहाँ पर शो हो रहा हो स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर जाके आप उसके अंदर लॉगिन कर लें। तो जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप इसको स्कैन करेंगे कैमरे के साथ, तो आपके पास कम्युनिटी खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं हमेशा अपडेट्स देता हूँ नेक्स्ट वीडियो की और टॉपिक की। तो यहाँ पर हम थे, और आपको क्या लगता है कि ये अब अमेजिंग हो गया या नहीं, और आपको क्या लगता है कि डाटा क्लीन है? हाँ, डाटा क्लीन है, आई थिंक सो डाटा क्लीन है। यस, देखें 1949 से यस डाटा क्लीन है। और डाटा क्लीन कैसे नहीं होता? जब वो इस तरह होता है, कुछ दिखाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पर से जाके मैं करता हूँ इस पे, एंड इस तरह कुछ शो करे, तो आई थिंक ये नहीं होता डाटा क्लीन। लेकिन अगर कुछ इस तरह हो फिर तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता। कुछ इस तरह हो, कुछ इस तरह, क्या आपको डाटा क्लीन लग रहा है? ये हर जगह ये ट्रिम्स से आ रहे हैं, ये सारे अप्रैल का आ रहा है, अप्रैल जितने भी अप्रैल अगस्त का आ रहा है, ये ट्रिम ये आई थिंक से ये सही नहीं है। तो इसको अगर इस तरह आपके पास है तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ईयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना होता है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर A to Z शॉर्ट पे कर लेंगे तो A to Z पे सारे आ जाएंगे। लेकिन अभी पहले हम ग्रुपिंग को हम करते हैं ख़त्म, तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ ग्रुपिंग को इससे ख़त्म। तो अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग नीचे जाते हैं एंड हमने फुटर ऐड कर लिया हुआ था। इसके फुटर के अंदर हम लिखते हैं कि सम, एंड जो अब हम इतनी मुश्किल से जो हम लोग वो करते, तो हम लोग इजी से कर सकते हैं सम। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा कि यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि इसका एवरेज भी नहीं निकाल सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, चलिए इसका कहते हैं इसका एवरेज निकाल ले। तो इसको मैं करता हूँ इज इक्वल टू, जैसे इक्वल टू करूँगा मेरे पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि मैं एवरेज ए लिखूँगा, उस पर लिखूँगा तो एवरेज लिखूँगा तो मेरे पास एवरेज का ऑप्शन आ गया। तो जब हमने इतनी मुश्किल से करना था, यहाँ पर इसकी सारी एवरेज निकल चुकी है, वरना हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता सारा कुछ इतना टाइम लग जाना था। सब इसका मोड क्या है? अच्छा, किसी किसी को क्या पता इसका मोड का ना पता हो, तो देखिए मेरे पास ये समझ लें, ये है शफीक, रहमान, शफीक। तो अब इस टेबल का मोड क्या होगा? इस टेबल का मोड यानी कि इस छोटे से का मोड होगा शफीक। इसको मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, इसको और इसको। रहमान इसका मोड क्यों नहीं है? क्योंकि शफीक एक से ज्यादा दफा आया है रहमान से, इसलिए जब जो सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होने वाले एक जैसे, तो वो है शफीक और शफीक, जो सेम भी है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मोड शफीक है, और रहमान एक या दो दफा या शफीक से ज्यादा नहीं आया, जिसकी वजह से इसका मोड ये नहीं है। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग हम यहाँ पर इसका मोड देखते हैं। सो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको कर लेते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे मैंने क्या किया? इसमें मैंने किया कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है कि इसमें कितने मंथ्स इस्तेमाल हुए। तो आप कहेंगे इतने 144 रोज में 12 मंथ्स इस्तेमाल नहीं, 12 के अंदर प्लस करके 12 के अंदर प्लस करके, तो इसने जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 काउंट किए, तो उसके बाद हर कह कि हर उसके अंदर 12 हैं ये इसके मंथ्स के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक वो 12 काउंट करके हमें बताया था।
ठीक है, हम और भी बहुत कुछ इससे कर सकते हैं, सिर्फ ये इसका नहीं कर सकते, हम इसका मोड भी निकाल सकते हैं, लेकिन मोड पहले हम लोग उसके बारे में, डाटा के बारे में समझेंगे, उसके बाद इसका मोड निकालेंगे। सो अभी मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ एंड अब मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूँ कि एटीएम स्टैंड फॉर क्या है? इसके अंदर लिख लेता हूँ, यहाँ पर नहीं चले, पेंट के अंदर लिख लेता हूँ, वहां पर आपको ज्यादा सही समझ आएगी। सॉरी, ये इसको डिलीट कर लेते हैं या फिर इसको भी डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छी राइटिंग से लिखें ताकि आप लोग समझ तो आए, पता नहीं आपको समझ आएगी कि नहीं। एटीएम स्टैंड फॉर क्वेश्चन मार्क और एनएलपी स्टैंड फॉर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। सो यहाँ पर अब हम लोग कर लेते हैं, ये देखिए एटीएम स्टैंड फॉर, ये आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि एटीएम स्टैंड फॉर आपने कमेंट में बताना, डिस्कॉर्ड सर्वर में बता सकते हैं, आप हर जगह बता सकते हैं। और एनएलपी स्टैंड फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस। एनएलपी जो होता है ना, उसका एनएलपी का मतलब है नेट क्या नाम है, जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है ये कुछ अलग है, ये नहीं है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है GUI। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस का होता है GUI। इसको मैं लाइन लगाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। ग्राफिक यूजर इंटरफेस स्टैंड फॉर GUI। GUI से बोलते हैं, GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो इस तरह ही इसका क्या होगा, NLP का क्या होगा, NLP स्टैंड फॉर, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसको आप लोग को क्या पता, सही करता हूँ कुछ इस तरह। आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि एटीएम स्टैंड फॉर, तो इसे आपने मुझे आंसर करना है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि NLP what stand for NLP stand for ATM स्टैंड फॉर, जहाँ हम ATM में जाते हैं ना, पैसे निकालते हैं ATM से, तो वो ATM, इसका भी कोई वर्ड हो ना जिसको स्मॉल कर दे, जैसे हम लोग कहते हैं बिहाइंड द सीन, तो हम कहते हैं हम लोग कहते हैं कि BTE भी बोल सकते हैं, BHE भी बोल सकते हैं, बिहाइंड द सीन वट एवर। और ATM स्टैंड फॉर इस तरह ATM का भी तो है फुल वर्ड, और वो क्या है आपने बताना है ज़रूर कमेंट के अंदर या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। और NLP स्टैंड फॉर नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि नेचुरल प्रोग्रामिंग, जो नेचुरल प्रोग्रामिंग होती है उसकी लैंग्वेज, यानी कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक नेचुरल लैंग्वेज है। तो अभी जब हम कंप्यूटर से बात करेंगे तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, पाइथन वगैरह, तो ये होते हैं प्रोग्रामिंग। तो नेचुरल प्रोग्रामिंग इनके उनकी ज़ुबान, यानी कि कंप्यूटर की ज़ुबान, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। और आप लोग से एक और क्वेश्चन है कि GUI स्टैंड फॉर, इसका भी आपने ज़रूर से ज़रूर आंसर करना है मेरे भाई, आपको मैं मिस करने नहीं दूंगा। आपको ये आप लोगों को ये एक मिला है टास्क और एक ये टास्क मिला है, और जो दूसरा आप लोगों का काम मिला है वो मैं आपको बताता हूँ क्या काम है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, हटाते हैं। अच्छा, ये आप लोग का काम है, मैं आप लोग को अभी बाद में बता दूंगी कि अभी हम लोग इंसर्ट करते हैं चार्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक चार्ट आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, चार्ट आ गया। अब मैं ना सबसे पहले करता हूँ इसको पूरा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इन दो को कॉलम्स को,
उसके बाद मैं जब जैसे इस पर क्लिक करूँगा एडिट द चार्ट, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा चार्ट। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि मंथ का या ईयर का, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा उसका डाटा दिखा रहा है। सो आपको अगर समझ नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, छोटे उसका दिखा लेता हूँ, और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ चार्ट। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा 3D में दिखाए हमें, तो मैं यहाँ पर कस्टमाइज पे जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा भाई 3D। 3D में भी दिखा रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा टास्क नहीं है ये, हमारा अभी टास्क नहीं है। अभी हमारा टास्क का ये था कि सम कैसे करते हैं एआई के साथ इतना बड़ा डाटा, और क्या करते हैं, सिर्फ यही था आपका आज का लेक्चर। ये जो चार्ट्स वगैरह है इसको हम आने वाली उसके वीडियोस के अंदर समझेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है इजी। बस मैंने आपको दिखाया था कि मैं अभी आगे क्या सीखे हैं। आगे हम चार्ट्स और विजुअलाइजेशन के बारे में समझेंगे, और विच इज बेटर पावर बीआई और एक्सेल। पावर बीआई क्या है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, पाइथन और एचटीएमएल सीएसएस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। वो भी हम करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, यानी कि जब हम जावास्क्रिप्ट सीएसएस वगैरह कर लेंगे उसके बाद करेंगे। सो आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट स्टैंड फॉर एटीएम, ये आपने आंसर करना है, कमेंट में भी कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड सर्वर में भी कर सकते हैं। और व्हाट स्टैंड फॉर गुई, एंड आपने दोबारा मुझे बता देना है कि व्हाट स्टैंड फॉर एनएलपी। एंड आपने एक और क्वेश्चन का आंसर भी बताना है, विच इज द बेटर देन इस पावर बीआई, यानी कि इसका मैं आपको बताता हूँ, पावर बीआई और एक्सेल, विच इज बेटर पावर बीआई और एक्सेल। आपने चैटजीपीटी को से नहीं पूछना, खुद रिसर्च करेंगे ताकि इससे आपकी रिसर्च भी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल पे, विच इज बेटर पावर बीआई और एक्सेल। इन दोनों का आपने देखना है कि पावर बीआई बेस्ट है या एक्सेल, तो इसमें से कौन सा दोनों बेटर है ये आपने इसको देखना है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो से पहले आपने देखना है कि विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, विजुअलाइजेशन होता क्या है। टेंशन ना लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि विजुअलाइजेशन होता है और क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये क्या चीज़ है, चार्ट ही होता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, आपको टेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप रिसर्च करेंगे आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी।